button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए इस वीडियो में हम प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करते हैं और ये एक्सरसाइज बेस्ड है कॉमन फैक्टर्स पर। फैक्टर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमने एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस किया था और इस एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है जो फैक्टर्स कॉमन हो। कॉमन फैक्टर्स डिस्कस करने से पहले फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स के बारे में हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 में डिटेल में सीखा था और हमने ये जाना था कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिससे वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। आइए देखते हैं पार्ट ए, 20 एंड 28। यहाँ पर हमें 20 और 28 के फैक्टर्स लिखने हैं और फिर उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स छांटने हैं। फैक्टर्स ऑफ 20, यहाँ पर मैंने 20 के फैक्टर्स लिख दिए हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ये वो नंबर्स हैं जिससे 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह से 28 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। इन फैक्टर्स से 28 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। 1 सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है। सो सबसे पहला कॉमन फैक्टर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट 2 दोनों में ही है इसलिए 2 लिख दिया है। और नेक्स्ट है 4 भी दोनों में ही प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे 4 भी लिख दिया है। इसके बाद के नंबर्स को भी देख लेते हैं। 20 के फैक्टर्स बचे हैं 5, 10 एंड 20 एंड 28 के फैक्टर्स बचे हैं 7, 14 एंड 28 और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आइए अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट बी, 15 एंड 25। अब हमें 15 एंड 25 के फैक्टर्स लिखने हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स छांटने हैं। सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 15, यहाँ पर 15 के फैक्टर्स लिखे हैं 1, 3, 5 एंड 15। इसी तरह से 25 के फैक्टर्स 1, 5 एंड 25। 25 सिर्फ 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 1 और वो नंबर खुद तो सभी नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। आइए अब कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। 15 एंड 25 में कॉमन फैक्टर है 1, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको मैंने लिख दिया है। और दूसरा कॉमन फैक्टर है 5, ये देखिए 5 भी लिख दिया है मैंने। अब बचे हुए फैक्टर्स 15 में 3 एंड 15 एंड 25 में 25। सो इनमें कुछ कॉमन नहीं बचा। आइए अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट सी, 35 एंड 50। आई होप कॉमन फैक्टर्स इजी लग रहा होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 35, यहाँ पर मैंने 35 के फैक्टर्स लिख दिए हैं 1, 5, 7 एंड 35। इसी तरह से 50 के फैक्टर्स 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। अब इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। 1 दोनों में कॉमन है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 5 35 में भी है एंड 50 में भी है। सो सेकेंड कॉमन फैक्टर 5 लिख दिया है और बचे हुए फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए अगला देखते हैं। पार्ट डी, 56 एंड 120। इनके भी फैक्टर्स लिख लेते हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स छांटते हैं। फैक्टर्स ऑफ 56, यहाँ पर मैंने 56 के फैक्टर्स लिख दिए हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। इसी तरह से 120 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 60 एंड 120 और फिर कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले 1, फिर 2 और फिर 4। ये देखिए 4 इसमें भी है और इसमें भी है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉमन फैक्टर होगा 8। ये देखिए 8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके बाद जो फैक्टर्स बच गए हैं उन पर भी एक नजर मार लेते हैं। 7,
14, 28 एंड 56। यहाँ पर 7, 14, 28 एंड 56 बिल्कुल नहीं है। सो 56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। इसमें भी हमें कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं। पार्ट ए, 4, 8 एंड 12। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, हम तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे और जो फैक्टर तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 8, 1, 2, 4 एंड 8। देन फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। 1 हमेशा कॉमन होता है सभी में। नेक्स्ट नंबर है 2, ये भी सभी में है। नेक्स्ट नंबर है 4, ये इन दोनों में यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे इधर है 4। सो 1, 2 एंड 4 ये तीनों ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों में कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में 1, 2 एंड 4 लिखेंगे। आइए अगला देखते हैं। पार्ट बी, 5, 15 एंड 25। आइए 5, 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5, 5 सिर्फ 1 एंड 5 की टेबल में ही आता है, सो ये दो फैक्टर्स यहाँ लिख दिए हैं। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15 तीनों की टेबल में आता है, सो मैंने ये तीनों लिख दिए हैं। इसी तरह से 25 के फैक्टर्स होंगे 1, 5 एंड 25। अब हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। 1 जो कि हमेशा से कॉमन होता है। नेक्स्ट नंबर है 5, क्योंकि 5 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, सो इससे ज्यादा कोई भी कॉमन नहीं होगा। 5 यहाँ पे तीनों में है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर 1 एंड 5। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है उस नंबर को हम किन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल हमें मिलता है मल्टीप्लाई करने पर। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। 6 एंड 8, सबसे पहले 6 एंड 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 6 यहाँ पर मैंने लिख दिया है 6, 12, 18, 24। जैसा कि आप जानते हैं मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करने पे मिलते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2, 3, 4, 5। इसी तरह से 6 को सभी नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर ये मैंने मल्टीपल्स लिख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने 8 के मल्टीपल्स लिखे हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड 72। अब हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स छाटेंगे। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है 24। 24 6 में भी आता है और 8 में भी आता है। इसी तरह से दूसरा कॉमन मल्टीपल है 48। ये नंबर 48 है। ये हो गया 48 एंड 48, ये दोनों कॉमन है, यहाँ लिख दिया है मैंने। और नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल है 72। ये 72 एंड ये वाला 72, ये दोनों कॉमन है, सो यहाँ पर मैंने 72 लिख दिया है। एंड 8 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स 24, 48 एंड 72। आइए अगला देखते हैं। पार्ट बी, 12 एंड 18। अब हम 12 एंड 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर कॉमन मल्टीपल्स छाटेंगे। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 12, यहाँ पर मैंने 12 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं, 120 तक लिखे हैं। और यहाँ पर मैंने 18 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं, 108 तक लिखे हैं। मैंने इतना इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स छाटने हैं। सो पहला कॉमन मल्टीपल होगा 36, क्योंकि 36 12 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में भी आता है, और 36 को मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार दूसरा कॉमन मल्टीपल होगा 72। 72 दोनों ही टेबल्स में आता है और उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड थर्ड कॉमन मल्टीपल होगा 108। 108 भी 12 एंड 18 दोनों से ही पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और ये कॉमन मल्टीपल 108 यहाँ लिख दिया है। और इस प्रकार ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 होंगे 36, 72 एंड 108। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। हमें 100 से छोटे वो सभी नंबर्स लिखने हैं डेट आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, जो 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। आइए लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, यहाँ पर मैंने 3 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं जो 3 की टेबल में आते हैं। ये मैंने 3 से स्टार्ट करके 99 तक लिखा है,
क्योंकि हमें 100 से छोटे चाहिए। इसी प्रकार मैंने 4 के मल्टीपल्स भी लिख दिए हैं, 4 से स्टार्ट करके 100 तक। आइए अब हम कॉमन मल्टीपल्स छांटते हैं। कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल होगा 12। देखिए 12 3 एंड 4 दोनों में है। इसकी एक ट्रिक भी है, कॉमन मल्टीपल्स इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं और उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो सेकंड मल्टीपल होगा 24। ये देखिए 24 यहाँ पर भी है और इधर भी है। इसी तरह से थर्ड मल्टीपल होगा 36, क्योंकि हमें 12 की टेबल चेक करनी है। 36 यहाँ पर भी है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर होगा 48। ये देखिए 48 यहाँ अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा 60। ये देखिए 3 के कॉमन मल्टीपल में 60 अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसी तरह से नेक्स्ट मल्टीपल होगा 72। ये देखिए 72 इसमें अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। और नेक्स्ट मल्टीपल होगा 84। ये देखिए 84 इधर भी है और यहाँ पे भी है। और इसी तरह से अगला मल्टीपल होगा 96। देखिए 96 इधर भी है और इधर भी है। और इन सभी कॉमन मल्टीपल्स को जिनको मैंने सर्कल किया है यहाँ पे लिख दिया है। दीज आर ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 बोथ। ये देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इसमें हमें को प्राइम नंबर्स बताने हैं। को प्राइम वे नंबर्स होते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। आइए चेक करते हैं कौन से नंबर्स को प्राइम हैं। पार्ट ए 18 एंड 35। आइए चेक करते हैं 18 एंड 35 को, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18, यहाँ पर मैंने 18 के फैक्टर्स लिख दिए हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। 18 सिर्फ इन्हीं नंबर से डिविजिबल है। आइए 35 के फैक्टर्स देखते हैं 1 5 7 एंड 35। ये 35 के फैक्टर्स हैं और इनको ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 के। 1 तो सभी में कॉमन होता है, सो कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली। सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर that is 1, therefore they are co-prime numbers. आइए अगला देखते हैं 15 and 37। इसको चेक करते हैं क्या ये co-prime है। 15 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 1 3 5 एंड 15। इसी तरह से 37 के फैक्टर्स 1 एंड 37, और इनको ध्यान से देखने पर भी सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। क्योंकि सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है सो ये नंबर्स भी co-prime हैं। आइए अगला देखते हैं 30 एंड 415। इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 1 2 3 5 6 15 एंड 30। और 415 के फैक्टर्स हैं 1 5। दिस लिस्ट विल गो ऑन, क्योंकि 415 एक बहुत बड़ा नंबर है। हमने सिर्फ 5 पे ही इसको स्टॉप कर दिया है क्योंकि 5 हमें कॉमन फैक्टर दिख गया है, और क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और होने पे ये नंबर को प्राइम नहीं रहता है। सो सिर्फ 5 को देखकर हमें पता चल गया ये नंबर को प्राइम नहीं है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज इजी लग रही होगी। आइए अगला देखते हैं। पार्ट डी 17 एंड 68। इसको चेक करते हैं ये को प्राइम है या नहीं है, और उसके लिए इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 17 यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 68 1 2 4 17 34 एंड 86। इन फैक्टर्स में 17 कॉमन फैक्टर है, सो ये नंबर को प्राइम नहीं है। क्योंकि इसमें 1 एंड 17 एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स है, इसलिए ये को प्राइम बिल्कुल नहीं है। आइए अगला देखते हैं 216 एंड 215। इनको चेक करते हैं इनके फैक्टर्स लिखकर। फैक्टर्स ऑफ 216। 216 के सभी फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 215 मैंने इधर लिख दिया है। अब चेक करते हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। सो दीज आर को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स हैं। आइए अगला देखते हैं 81 एंड 16। आइए चेक करते हैं इनको भी। फैक्टर्स ऑफ 81, यहाँ पर मैंने 81 के फैक्टर्स लिख दिए हैं 1 3 9 27 एंड 81। देन फैक्टर्स ऑफ 16, इधर मैंने 16 के फैक्टर्स लिख दिए हैं और इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। सो 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? एक नंबर 5 से डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है. हमें दूसरा ऐसा नंबर बताना है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएंगे. और इसका सॉल्यूशन है इसका मल्टीप्लाई. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 60. 60 ऐसा नंबर है जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा. हम कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं. जैसे 120. 120 ऐसा नंबर है जो 5 से और 12 से डिविजिबल है और इसके अलावा इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है. सो 120 इज डिविजिबल बाई 60. अगर हमें और एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो हम 60 के मल्टीपल्स ले लेंगे. नेक्स्ट नंबर होगा 180. 180 ऐसा नंबर होगा जो कि 5, 12, 60 दोनों से ही डिविजिबल होगा. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12. एक नंबर 12 से डिविजिबल है. बाई व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? वो किन और नंबर से भी डिविजिबल होगा? ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस किया है. अब हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं. जो नंबर 12 से डिविजिबल होता है वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. फैक्टर्स ऑफ 12. यहाँ पर मैंने 12 के फैक्टर्स लिख दिए हैं. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Therefore, the number will also be divisible by 1, 2, 3, 4 and 6. क्योंकि हर नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है. और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड थी हमारी एक्सरसाइज 3.1. इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.